केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए और कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर आए, जहां उनका भाजपा नेता एवं समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हर घर तिरंगा अभियान भारत की प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लित के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए। भारत की आन बान और शान तिरंगा है और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक एक नागरिक तन मन के साथ मेहनत कर रहा है। मेरा पोस्ट ऑफिस विभाग भी हमारे 16,04,000 डाकघर पूरे देश में तिरंगे को पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे और मुझे विश्वास है कि जैसा पिछले वर्ष भी करोड़ों झंडों के आधार पर हर व्यक्ति ने अपना मन और सम्मान के आधार पर तिरंगे को अपने घर पर लहराया था, इस वर्ष भी वही स्थिति होगी। वही हिडनबर्ग की रिपोर्ट के सवाल पर कहा कि कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विभाजित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी मसाल लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मसाल लेकर देश को प्रगति और विकास की मार्ग पर चल रहा है। कांग्रेस केवल भड़काने की कोशिश और अंधेरे में रखने की कोशिश जो उनकी पद्धति रही है, इतने वर्षों से पद्धति पर कांग्रेस चल रही। वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने के सवाल पर कहा कि मुझे बहुत बड़ा खेद है कि जिस तरीके से व्यवहार सदन के अध्यक्ष के साथ उस दिन राज्यसभा में किया गया, सदन के अध्यक्ष केवल सदन की अध्यक्ष ही नहीं है पर देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनके साथ जो बदसलूकी की गई है, मैं मानता हूं कि विपक्ष की एक एक व्यक्ति को माफी मांगना चाहिए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लता के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा है और इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक एक नागरिक तन मन के साथ मेहनत कर रहे हैं। मेरा पोस्ट ऑफिस विभाग भी हमारे 1,64,000 डाकघर पूरे देश में तिरंगे को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले वर्षों में करोड़ों झंडों के आधार पर हर व्यक्ति ने अपना मान और सम्मान के आधार पर तिरंगे को अपने घर पे लहराया था, इस वर्ष भी वो स्थिति होगी। पिछले बार मैं जब आया था तो आगरा से ग्वालियर की एक्सप्रेसवे की सौगात में लेके आया था, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गडकरी साहब को और मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये ग्वालियर की फिजा को बदलेगी जैसे इस एयरपोर्ट ने ग्वालियर की फिजा को बदला है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जो फ्लाइट में मैं आया 185 में से 175 यात्री आए हैं, तो मतलब करीब 95% फ्लाइट हमारा अब भर चुका है और यही एक यात्रा चलती रहे। ग्वालियर को अब जो नींव ग्वालियर की बन गई है, एयरपोर्ट के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ, एक्सप्रेसवे के साथ, अटल एक्सप्रेसवे के साथ, अस्पताल, 1000 बिस्तर के अस्पताल के साथ, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ, चंबल से पानी लाने की योजना के आधार पर, ISBT की योजना के आधार पर अब समय है ग्वालियर में लोगों को आकर्षित करने के लिए। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 28 तारीख को जो मैंने मांग रखी थी कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट होनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है। मैं भी कई लोगों से चर्चा कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी भी बंगलुरु गए हैं, मुंबई गए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि एक नया भव्य समिट हमारे उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए ग्वालियर में आयोजित 28 तारीख को हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। इसी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो STPI मैंने यहाँ लगवाया था जब मैं केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री था 2007 और 2009 में,
वहाँ मैंने मांग रखी है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस STPI की स्कीम के अंतर्गत जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस STPI में लगाया जाए ग्वालियर के अंदर, और पूर्ण रूप से हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपना समर्थन दिया है और इससे नए स्टार्टअप ग्वालियर में भी स्थापित होंगे। वित्तीय सहायता प्लग एंड प्ले सिस्टम, वित्तीय सहायता 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक इस योजना के तहत दी जाएगी और एक नई ऊर्जा स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी ग्वालियर में इसके आधार पर आएगी। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। मुझे बड़ा खेद है कि जिस तरीके से व्यवहार सदन के अध्यक्ष के साथ उस दिन राज्यसभा में किया गया। सदन के अध्यक्ष केवल सदन के अध्यक्ष नहीं हैं, पर देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनके साथ जो बदसलूकी की गई है, मैं मानता हूं कि विपक्ष के एक एक व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अपमान सदन के अध्यक्ष हमारे देश के उपराष्ट्रपति के साथ नहीं है, ये हमारे संविधान के साथ है, ये हमारे तिरंगे के साथ है। और मैं मानता हूं कि जनता सब कुछ समझती है। जो शोरगुल हो रहा है सदन में, जो लोगों का अपमान हो रहा है सदन में, जिस तरीके से 2014 में, 19 में और 24 ने जनता ने सबक सिखाया था, आने वाले दिनों में भी जनता उन्हें सबक सिखाते ही जाएगी।